नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एंशियंट अथॉरिटी। हम लोगों ने अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जितनी बातें करी उससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी आपके हम लोगों ने टाउन प्लानिंग देख ली, हम लोगों ने ये देख लिया कि पहले आपने सड़कें बनाई, उसके बाद आपने उसके किनारे किनारे ड्रेन्स को बनाया, उसके बाद में फिर आपने मकान बनाए, मकानों में यूनिफॉर्मिटी रही, मकानों में साथ में प्राइवेसी का ख्याल रखा गया। आपके सीटाडेल में जो पूरा का पूरा ग्रेट बाथ मिला है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा प्रिसिशन का ध्यान दिया गया। और भी जो बाकी बिल्डिंग्स वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, इंपॉर्टेंस की वहाँ पर एक बात समझ में आती है कि किसी ने बाकायदा पहले फैसले लिए हैं, किसी ने कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को लिया है और उसके बाद में उनको इम्प्लीमेंट कराया गया। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को जितना स्टडी किया गया, जितना पढ़ा गया, उससे एक बात ये निकल कर आती है कि यहाँ पर क्लियर कट प्रमाण है इस बात के कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजंस ले रहा था, ना सिर्फ ले रहा था मगर इसी के साथ साथ उनको बाकायदा लागू भी करवा रहा था या करवा रहे थे। कोई ना कोई एक व्यक्ति या फिर एक संस्था, एक ग्रुप ऑफ पीपल, कोई तो थे यहाँ पर जो बैठकर ये सारे निर्णय ले रहे थे कि ये शहर जो हैं ऐसे बनेंगे, ग्रेट बाथ को ऐसे बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर इस चीज़ का होगा, यहाँ पर इस चीज़ का होगा, मकानों को एक जैसा बनाया जाएगा, इन पर्टिकुलर मकानों में कुएं बनाए जाएंगे, ड्रेन्स इस तरीके से खोदे जाएंगे। इस सारी चीज़ों को लेकर किसी ना किसी ने तो फैसले लिए थे और उनको फिर किसी ना किसी ने तो लागू करवाया था। ये चीज़ तो क्लियर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में समझ में आती है। कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए जा रहे हैं और इम्प्लीमेंट कराए जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा और आप प्रमाणों की बात करोगे अगर आप कंस्ट्रक्शन वगैरह के में, तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है काफी सारी चीजों में। एक तो हम लोगों ने शहर के पूरे कंस्ट्रक्शन की बात कर ली और सारी बातें कर ली, उसको अगर 2 मिनट के लिए हटा भी दें तो आपको आर्टिफैक्ट्स वगैरह में गजब की यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है। पॉटरी आपको एक जैसी देखने के लिए मिल रही है, सील्स आपको एक जैसी देखने के लिए मिल रही हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही हैं। इसके बाद में वेट्स का पूरा सिस्टम जो है वो एक जैसा आपको देखने को मिलता है। ईंटें खास तौर पे एक जैसी देखने को आपको मिलती हैं और बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखते हो तो आपको एक बात समझ में आती है कि यार कोई तो था यहाँ पर जो पहले से बैठ के फैसला ले रहा था, जो पहले चीजों को अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा था और उसके बाद में उनको लागू करवा रहा था। ईंटों का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। आपने पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक बात देखी कि ईंटों का जमकर इस्तेमाल हुआ है, चाहे पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ हो, चाहे सन बेक्ड ईंटों का इस्तेमाल हुआ हो, मगर ब्रिक्स का जबरदस्त इस्तेमाल आपको पूरे कंस्ट्रक्शन में देखने के लिए मिलता है। अब आप जम्मू से लेके गुजरात तक आ जाइए या फिर आप अफगानिस्तान से लेके मेरठ तक आ जाइए, जहां जहां आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स वगैरह देखने को मिली हैं, एक इंटरेस्टिंग फीचर जो निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इन जगहों में इतना ज्यादा डिफरेंस था मगर इनकी बिल्डिंग्स वगैरह में एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, एक जैसी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। और इसको खोदा जाए तो फिर आपको ये पता चलता है कि यहां पर जो ब्रिक्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है ये यूनिफॉर्म है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिए, आपको ब्रिक्स वगैरह के मामलों में इतनी गजब की यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है कि आप एस्टोनिश हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। और एक बात क्लियर है कि ये नहीं हो सकता कि आपने किसी एक जगह पे बैठकर इन सारी ईंटों को बनाया हो और वहां से फिर आपने उसको अलग अलग जगह पे पहुंचाया हो, क्योंकि ईंटें लाखों के संख्या में इस्तेमाल हुई हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ईंटों का इस्तेमाल किया गया है पूरी कंस्ट्रक्शन वगैरह में। तो जम्मू में आप बना रहे हो, गुजरात में आप बना रहे हो, आप राजस्थान में बना रहे हो, आप मेरठ में के आसपास के इलाकों में बना रहे हो, आप अफगानिस्तान में शुरतुगई जितने दूर के इलाकों में जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकता कि एक जगह आपने कॉमन भट्टी डाल दी और वहां से आप सप्लाई कर रहे हो। आज से 3-3.5-4 साल पहले ये कहानी तो नहीं हो सकती। ऑब्वियस सी बात है, इतनी सारी ईंटों को बनाने के लिए आपने अलग अलग जगहों पर भट्टियां डाली होंगी। पॉइंट ये उठता है कि यहाँ बनाने वाले को पहले से पता था कि क्या स्टैंडर्ड रखना है। और मजे की बात यह है कि स्टैंडर्ड को पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के इलाके में यूनिफॉर्मली फॉलो किया गया। आप एक पर्टिकुलर साइज की ईंट उठा लो, जम्मू से भी आपको एग्जैक्टली वही प्रिसिशन मिलेगा जो प्रिसिशन आपको गुजरात में देखने को मिल रहा है या राजस्थान में देखने को मिल रहा है। पंजाब में आपको एग्जैक्टली वही प्रिसिशन मिलेगा जो अफगानिस्तान या फिर सिंध में देखने को मिल रहा है। तो ईंटों के मामले में जो यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलती है, और ये फैक्ट ऑब्वियस है कि लाखों की संख्या में ईंटें बनाई गई हैं, किसी एक जगह पे बनाकर वहां से आप इनको ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कि कई कई जगहों पर जो है ईंटों का निर्माण किया गया और बनाने वाला पहले से जानता था, उसके पास में इंस्ट्रक्शंस थे कि किस पर्टिकुलर पैरामीटर का ध्यान आपको रखना है। लेंथ आप चाहे किसी भी साइज की बनाओगे, क्योंकि ईंट बेसिकली एक क्यूबॉइड होती है, लेंथ हमेशा उसकी हाइट का 4 गुना रहेगा और ब्रेड्थ हमेशा उसकी हाइट की 2 गुनी रहेगी। इस पर्टिकुलर फैक्ट को ध्यान में रखकर जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन या ईंटों का निर्माण वगैरह किया गया और उसके कारण जो यूनिफॉर्मिटी आपको कंस्ट्रक्शन में देखने के लिए मिलती है, क्लियर कट एविडेंस है इस बात का कि यहां पर कोई तो था जो बैठा हुआ था अथॉरिटी के नाम पर और वो ये सारी चीजें जो है करवा रहा था और बाकी लोग मान रहे थे। चलें आगे बढ़ते हैं।
तो अब यहां से एक बात और समझ में आती है, अब इतने बड़े लेवल पर अगर आप ईंटें बनाओगे, अगर आपने इतने बड़े लेवल पर ईंटें बनाई हैं, और ये तो क्लियर है कि एक जगह पे नहीं बनाई गई हैं, अलग अलग जगहों पर बनाई गई हैं, इतने बड़े पैमाने पर अगर ईंटें बनी हैं, इसका मतलब आपने लोगों को भी बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया होगा, हजारों की संख्या में जो है आपने लेबर्स वगैरह को कंस्ट्रक्शन साइट पे लगाया होगा, दूर दूर से आप लेकर आए होंगे, उनको आपने मोबिलाइज किया होगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। फिर ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं आखिर किसकी ऑर्डर्स पे या किसकी अथॉरिटी में मोबिलाइज होंगे या फिर किसके ऑर्डर पे काम करेंगे, पहली चीज। दूसरी बात, आप देखते हो कि कई सारी सेटलमेंट्स ऐसी हैं जिनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे बसाया गया है, उनको बनाया ही इसलिए गया है कि उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे बनाकर कुछ फायदा होता है। एग्जांपल के लिए अगर आप नागेश्वर और बालाकोट की बात कर लो, शेल मेकिंग के लिए ये जगह बाकायदा डेडिकेटेड थी, क्योंकि शेल जहां से आपको मिल सकता था उसके सोर्स के पास में थी, तो इनकी लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक थी जिससे कि ये पर्टिकुलर जगह शेल मेकिंग का हब बन के निकल कर आई। तो पॉइंट ये उठता है कि आखिर किसके दिमाग में सवाल आ गया कि यहां पर अगर हम लोगों ने 2 सेटलमेंट्स बनाई तो यहां से, क्योंकि शेल मटेरियल आपको कोस्टल इलाके से पास से मिल जाएगा, तो इनको शेल मेकिंग के हब के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। किसी ने तो सोचा होगा बैठ के, ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आपने डेवलप कर लिया और वो जगह, और उसके बाद आपको पता चला कि यहां से शेल पास में मिलते हैं तो आज से अपन लोग जो है शेल मेकिंग का काम शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। मगर यहां पर इनको बाकायदा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे बसाया गया है। चानूदारो को अपनी एक अलग स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बसाया गया है, लोथल की अपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो जब आप इसको ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको एक बात समझ में आती है कि कोई यहाँ का जो टेरेन है उसके एडवांटेजेस को एक्सप्लॉइट कर रहा था, कोई पहले से समझ गया था कि यहां पर अगर आपने कोई रिहाइश बसाई तो यहां से फिर ये चीज पास में है तो ये फायदा हो सकता है, यहां से ये चीज पास में है तो ये फायदा हो सकता है। किसी ने तो दिमाग चलाया था, किसी ने तो बुद्धि चलाई थी। एक बात चलो आपने सोच लिया, फिर सवाल ये उठता है कि आखिर आप लोगों को यहां पे लाके बसने के लिए तैयार कैसे कर पाए, किसी ने आदेश दिया होगा, किसने आपको परसुएट किया होगा। फिर ये क्वेश्चन जो है निकल कर आता है, ये फिर निकल कर आता है कि आखिर कौन व्यक्ति था जो इस तरीके से अथॉरिटीज वगैरह के तौर पे काम कर रहा था, कौन था जो फैसले ले रहा था, और लोग क्यों इस पर्टिकुलर इन फैसलों को मान रहे थे। तो यहां से जो क्वेश्चंस उठते हैं वो यही सब हैं कि ये सब ऑर्गेनाइज किसने किया है, कौन वो लोग थे या कौन वो व्यक्ति था या कौन सी वो संस्था थी या कौन सी वो संस्थाएं थी जिन्होंने ये फैसले लिए थे। एंड लास्टली कि लोगों ने आखिर इन बातों को माना क्यों, आखिर क्यों इन फैसलों को ओबे किया गया, किस वजह से इनको ओबे किया गया। मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया है, मैं आज भी दूंगा। नरेंद्र मोदी एक दिन आते हैं और वो बोलते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद, और बंद मतलब बंद, खत्म कहानी। पूरे देश ने उस बात को माना। वजह यह थी कि नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा था, लोगों के वोट के तहत वो जीत कर आए थे, तो उनकी पावर या उनकी अथॉरिटी कहां से आती थी, लोगों के थ्रू आती थी जिन्होंने उनको चुनकर भेजा था, तो वो फैसले ले पा रहे थे। इसी तरह से यहां पर आपको इतने 1000 साल पहले एक व्यक्ति या एक संस्था या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति या एक से ज्यादा संस्थाएं दिख रही हैं जिनके काम में आपको यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, जिनके कारण आपको यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दिख रही है। तो एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर लोग इनकी बात क्यों मान रहे थे, क्या वजह थी कि इनकी बात मान रहे थे। ये कुछ सवाल हैं जो हमको हमारी अगली तलाश या अगली खोज की तरफ ले जाती हैं, जिसमें हम लोग ये अपने आप से पूछेंगे और ये तलाशने की कोशिश करेंगे कि भैया ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें जो अथॉरिटी है या पावर है, इसका सोर्स क्या है, आखिर कहां से जो है ये पावर या सोर्स या अथॉरिटी या राज करने का अधिकार आपको मिल रहा है कि लोग आपकी बात मान रहे हैं। इस पॉइंट पर जो है अब हमारा अगला जो है, यहां से हमारा अगला पॉइंट या अगला टॉपिक शुरू होता है।